ये भारतवर्ष के उत्तराखंड के जिला बागेश्वर कपकोट ब्लॉक के हिमालयी क्षेत्र में है मूल नारायण श्री श्री 1008 श्री मूल नारायण महाधाम शिखर। जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलकनंदा, वसुधारा, वैष्णो ज्वाला, कांगड़ा, चामुंडा आदि वगैरह, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, क्रांति, अवंतिकापुरी, द्वारिका वगैरह ये हैं। और हम पहुंच चुके हैं मूल नारायण मंदिर। ये मेरे पीछे दिख रहा है गेट और ये सामने दिख रहा है हमारा पूरा व्यू। काफ़ी सुंदर घंटियाँ, काफ़ी ऊंचाई पर आने के बाद, काफ़ी ऊपर आने के बाद काफ़ी सुंदर दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर बादल भी साथ में लगे हुए हैं। इतने सारी घंटियाँ हैं, आप गिन भी नहीं सकते कितनी सारी घंटियाँ हैं। जब मूल नारायण हुए ना, उनके वो हुए 2 बच्चे हुए हैं, मतलब बंजान देवता और सनगा ये नौलंग देवता। तो मैंने इनके पीछे मतलब कहानी है कुछ, मतलब जैसे मतलब क्या चीज़ है? ओम तत्सत। ये मूल नारायण, नौलिंग बजैन, नंदा माई, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि वगैरह में देवी देवताओं के अवतार होते रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये भगवान मूल नारायण भी एक अवतार है। मूल नारायण, हाँ, नारायण भगवान के। हाँ, नंदा माई इनकी बुआ ठहरी। अच्छा। और ये संसार में आप दुर्गा सप्तशती में, देवी भागवत महापुराण में, शिव पुराण में, ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में 18 महापुराण हैं, 4 वेदों के स्वरूप है। हाँ जी। तो जब जब राक्षसों का, दुष्टों का प्रकोप हुआ, धर्म की हानि होने लगी और अधर्म का प्रचलन होने लगा, तो भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिए। वो तब लिए कि जब सब दीन दुखी, जो ऋषि मुनि, साधु महात्मा, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सब ने भगवान की प्रार्थना की, व्रत किए, जैसे ये नवरात्रि व्रत है। तो भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए तमाम प्राणी मात्र का उद्धार, कल्याण के लिए रूप लेते हैं। वैसे मूल नारायण, नौलिंग बजैन, नंदा माई भी इनके रूप हैं। अच्छा। मूल नारायण भगवान के मानस पुत्र भगवान बजैन देव हुए और नौलिंग देव हुए। अच्छा। नौलिंग जी की उत्पत्ति पचार में हुई है। वो एक नौला है वहाँ पर। अच्छा। और उसके अभी वो गेट बन रहा है। एक ऊपर माँ सारंगी जो है नौलिंग जी को गोदी में ली हुई अच्छा। है। अच्छा। और ये यहाँ पर जो लोग उपासक आते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे 2 भाई थे, एक ने यहाँ छलांग मारी, एक ने वहाँ छलांग मारी। क्या ये सत्य है? क्या किसने? बंजान देवता ना, बंजान देवता और नौलंग देवता। हाँ। तो उन्होंने मतलब वो करा था, एक भाई ने ऐसे किया था। हाँ, वही तो मैंने कह दिया था ना। हाँ, यहाँ का प्रमाण जो है, जो इतिहास है, वो ठोस नहीं है। ठोस नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बुद्धिजीवी, कोई कुछ कह रहा है, हाँ, ये तो हिमालयी है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो भगवान का जब अवतार हुआ, यहाँ आए तो इनकी माँ सारंगी से फिर मूल नारायण जी की नंदा माई ने ब्याह करवाया। अच्छा। वो हिमालयी राजा की उससे। और उसके बाद ये मानस पुत्र हुए नौलिंग बजैन जी। इनकी भी बड़ी कहानी है। जब 5वें दिन नहाने के लिए माँ वहाँ जाती थी, वहाँ केड़ी पचार में जो नौला है, उसमें नौलिंग जी प्रकट हुई। अच्छा, नौलिंग। हाँ। अच्छा, वहाँ प्रकट हुई। हाँ। अच्छा। अब यहाँ कोई कहते हैं कि माँ सारंगी कह गई मूल नारायण जी को, ये बच्चे का जरा ध्यान रखना। हाँ। ये बड़ी असमंजस वाली बात है। और उसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर जब 5 दिन तक वो अंदर ही अपनी गुफा में अंधेरे में उनको रखा जाता है पर्दे से, तो 5वें दिन वो नहाने के लिए जाती हैं। अच्छा। तो उसमें जाते हैं, आगे आगे जब वो जाते हैं, पीछे पीछे गौमूत्र, पंचगव्य वगैरह छिड़काव होता है। तो उनके पीछे पीछे जो है, कहते हैं कि वो बालक जो थे वो चले गए गोंद डालने के लिए। अच्छा, अब यहाँ जब मूल नारायण जी ने देखा कि मेरे को सारंगी बता गई थी, बच्चे को देखा तो वहाँ खाली था डलिया। अच्छा। पालना खाली था।
कोई कहते तो उन्होंने भय के मारे फिर अपने तपोबल से एक सृजन करके अच्छा उसमें डाल दिया और बालक उसमें अच्छा, हाँ, उत्पन्न वही हो गया, बालक हाँ। हो गया। अब सवाल ये है, वहाँ कहते हैं कि नौलिंग जी का अवतार हुआ, माँ सारंगी के वहाँ एक कुरिया राजा होते थे, उस राजा का के देवताओं को नहलाने के लिए उस नौले से पानी जाता था। अच्छा। नीचे जो निकास का पानी नीचे जाता था हाँ। वो धोबी नौलिंग, अच्छा। धोबी वहाँ कपड़े बड़े कपड़े धोता धोता, था। हाँ। अब धोबी को जब अवतार हुआ तो पहले दर्शन हुए, इसलिए लोगों ने धोबी नौलिंग भी कह देते हैं लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब वहां से माता जी आई तो अब जैसे कौशल्या जी ना एक दफे अपने इष्ट को नहलाने लगी, नहा धो करके, और वहां नहा धो करके देवताओं को नहला करके बाल भोग रख दिया उधर, मिठाई शहद ये उधर। अब फिर बालक को देखने गई कौशल्या माँ, तो राम जी तो पलने में सो रहे हैं। अच्छा। जैसे सुला के वैसी है। अब यहाँ आए तो वहां तो राम जी खा रहे खटाखट। अब उनको यहाँ गई वहां गई, वहां गई यहाँ गई, तो उनने कई दफे करी तो आंख बंद ली वो करने लगी, तो भगवान ने असली लीला अपनी बता दी। अच्छा। तो ये सवाल यहाँ होता है कि अब वो जो बालक है बजैन दी थी या नौलिंग दी थी। अच्छा, वो उसका पता नहीं है। हाँ। अब उस हिसाब से बजैन जी को ज्येष्ठ मानते हैं, ज्येष्ठ मानते हैं। अच्छा है। हाँ जी। अब यहाँ हो गए करके, अब वो जो छिड़काव, हाँ, वो ये पंचगव्य का छिड़काव करते गए थे वो कौन थे? अच्छा, ये प्रश्न होता ये है। प्रश्न होता है। अब वहाँ नौलिंग जी उत्पन्न हो गई, अच्छा अच्छा। तो इसलिए सिद्धपीठ वहाँ है। कथाएं बहुत हैं, गाथाएं इतिहास बहुत हैं, बहुत हैं, कहानियां बनती रहती हैं, हरि हाँ। अनंत हरि कथा अनंता, कौन भगवान की महिमा को जानता जान है, सकता है, हाँ। जाने तेरी माया, किसने भी चारों किसने पाया पाया। वाला हिसाब है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अब भगवान की कथा गाथा कौन कह सकता है? सही जो बात। भी है ये हाँ जी, हाँ जी। सच झूठ ये है, सही इतना बात, हम हाँ लोग जी, हमको हाँ जी। मालूम। अच्छा। अब सवाल ये है, गंगा स्नान के लिए हम आप लोग सब लोग जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और गंगा स्नान में हम जाते हैं तो अपने ही लिए नहीं, पूरे लोक कल्याण के लिए, जो आपके चाहने वाले हैं, इष्ट मित्र आदि वगैरह, सबके लिए भी स्नान की डुबकी लगती है, तो वो फल पुण्य उनको भी मिल जाता है। हाँ। जो स्नान के लिए गए रहते हैं उनकी वजह से उनके नहाने में एक किस्म का पुण्य कर्म हो जाता है सबके लिए। हाँ जी, हाँ जी। वैसे यहाँ भी आते हैं अपने लिए, जहाँ हम कुछ मांगते हैं तो वहाँ प्राणी मात्र के उद्धार कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मांगते हैं। यहाँ जो 18 महापुराण पूरे हो जाएंगे, ऐसी कोई बाजी जगह होगी, कोई कहते इतना क्या करना है, ये प्राण मुख्य है, तो 18 महापुराण ये एक बड़ी बात है। ये हिमालयी क्षेत्र है, लगभग 10,000 फीट की हाइट में है, चारों तरफ हिमालय है। यहाँ अतिवृष्टि होती है, अति बर्फपात होता है, वज्रपात होता है, दैवी प्रकोप होते हैं, दैवी लीलाएं की भी होती है, तो वो समझने में नहीं आती है। ये भारतवर्ष के उत्तराखंड के जिला बागेश्वर कपकोट ब्लॉक के हिमालयी क्षेत्र में है। मूल नारायण श्री श्री 1008 श्री मूल नारायण महाधाम शिखर। यहाँ पहले जब से मूल नारायण अवतार हुआ, यहाँ द्रविड़ और होड़ जात के लोग रहते थे। यहाँ रोड आदि वगैरह, स्कूल वगैरह कुछ नहीं थी। अच्छा। तो इसलिए इसका ठोस इतिहास भी है, कहना मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। जहाँ से जितना जैसा सुना सभी सत्य है, जो सत्य है। और ये मानस खंड, केदार खंड है गढ़वाल सेक्टर का पूरा। जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलकनंदा, वसुधारा, वैष्णो, ज्वाला, कांगड़ा, चामुंडा आदि वगैरह, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, क्रांति, अवंतिकापुरी, द्वारिका वगैरह ये हैं। मानसरोवर कैलाश में गया हूँ उधर, और मानसरोवर कैलाश के ऊपर गुम्बज बना है। रात में 2 बजे देखा था हमने, बाकी वो ढका रहता था, किसी को ऐसे दर्शन नहीं होते। अच्छा, तो इसलिए यहाँ आज तक कोई नहीं रहा था। एक बद्रीनाथ दास जी महाराज आए थे, वो बोर्ड लगा है 108 मानते थे, उदासीन चार्य वो थे। उसके बाद हमारे लिए बुलावा होगा तो हम आ गए। हमारे गुरुजी श्री श्री 1008, पहले बचपन में हम हनुमानगढ़ी नैनीताल में नीम करौली महाराज जी के सानिध्य में रहे। उनके शिष्य थे हरिदास महाराज जी, डबल में थे वो, और कुमाऊं गढ़वाल का एक ही डिवीजन था, फॉरेस्ट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट भी थे उनके शिष्य। नैनीताल हनुमानगढ़ी में आते थे, वहाँ भी हम रहे। फिर बाद में हम कहाँ गए, 72 में महाराज जी का
समाधि लग गई वहाँ वृंदावन में। वृंदावन में। उसके बाद हम इधर उधर तीर्थाटन आदि वगैरह इधर करते कहाँ तो फिर हमारा संन्यास जो है श्री श्री 1008 जी वेद वेदांताचार्य परिव्रजाचार्य निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी और उस वक्त के आचार्य महामंडलेश्वर जो आजकल अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। अच्छा। स्वामी बालकृष्ण यति जी के बाल ब्रह्मचारी थे, उसके हाथ से उनके हाथ से अच्छा शिक्षा। हाँ। यहाँ आने के लिए रास्ते नहीं थे। अच्छा। यहाँ धर्मशाले रहने के लिए नहीं थे और यहाँ पानी नहीं था। यहाँ पकाने के लिए बर्तन घर से लाते थे, किसी को पूछ लेना। एक कट्टा एक कपड़े का चिथड़ा भी बिछाने के लिए कहाँ से मिलेगा। आंधी तूफान आती थी तो लोग दर्शन करके अपना झाड़ियों में नीचे पेड़ों की जड़ों पर पनाह लेते थे। अब हम आए तो गुरु महाराज की कृपा हुई, मूल नारायण जी की, हमारे सभी देवी देवताओं की, उपासकों की, जो भी धर्मात्मा परमात्मा लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उनकी कृपा से आज यहाँ कंबल भी फ्री है, सब चीज बर्तन भी फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। शुल्क नहीं। हम कोई शुल्क या मंदिर से या कोई कमीशन नहीं लेते। ये सब जो आता है, कोई आ गया तो उसको हाजिरी लगा दी, उनको बुला लिया, बोले ये हैं काम वाले, ये अपनी धर्म ईमान तो को देख करके, मूल नारायण जी को देख करके हमारा इससे कोई लेना देना बाबा जी का। ये इनकी हाजिरी है, इतने ये इस तरफ से हम उनका वो कर देते हैं। तो ये सब आज ये हमारे आने के बाद मेरे को लगभग आते जाते तो 50 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे 50 साल हो गए आते जाते। अच्छा। और लेकिन रेगुलर में हमको इस सेवा में जुटने से हमको अब 2002 के बाद है हम 2002 के बाद। अच्छा, 12 मास कोई रहा नहीं। इतनी बर्फ पड़ जाती है इधर से। 11 साल हो गए। 5-6 फुट पड़ जाती है, रास्ता बनाना पड़ता है। तो आगे के भी कुछ रास्ते वगैरह होने हैं। यहाँ आप खच्चर आ जा सकते हैं सामान लेकर के, तब ये विकास हो रहा है। हाँ जी। लोग दीन दुखी जो लोग यज्ञ आदि करते थे रहे तो घोड़ों से भी आ सकते हैं। अच्छा, घोड़ों से आ सकता है। ये हमारे आने के बाद 2002 के दरमियान, उससे पहले एक दफे मैं आया था, ये श्री बलवंत सिंह भोरियाल जी, ये जिला पंचायत अध्यक्ष, राम सिंह कोरंगा जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे और कोश्यारी जी यहाँ के विधायक थे। ये आए मेरे साथ, एक महात्मा थे, इन्होंने हमको परिचय दिया, हम ये हैं करके। उस वक्त मंदिर तो ये वो था। तो हमने कहा फिर क्या क्या कर सकते हैं आप। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं। मैंने बोला भाई जो हम चाहेंगे, वहाँ से रास्ते जो है खच्चरों के आने जाने लायक बना दीजिए, बनार से संगाड़ से जो घोड़े आ जा सके, और ये रास्ते भी ठीक कर दीजिए, और ये जो टंकियां हैं इसको भी रिपेयर कर दीजिए, और ये धर्मशाले वगैरह यहाँ बनाने हैं। ये वो करके तो इनसे अनुरोध किया, तो इनके साथ जितनी थी सारी जनता जुड़ गई, और जितनी भी पार्टियों के, जितनी भी सरकार है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के हम सब वारिस हैं। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में धर्म की रक्षा होती रहे, गरीब गुर्दों की सेवा होती रहे, विश्व में शांति स्थापित हो, हमारा देश और हम स्वयं शक्तिशाली बने, और देशों की जिनको लोग अनायास सता रहे हैं, तपा रहे हैं, उनकी रक्षा कर सकें। यही हमारा निमित्त है। क्योंकि ऐसे उत्तराखंड जो भूमि है उसका वेदों में, पुराणों में उल्लेख है। और इसलिए संसार को ये अवगत कराना है कि भारत वर्ष के उत्तराखंड के जिला बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक हिमालय क्षेत्र में पूरे विश्व की शांति के लिए और प्राणी मात्र के उद्धार कल्याण के लिए और शक्तिशाली भारत निर्माण के लिए वहाँ एक महात्मा, मेरा नाम है 108 श्री महंत स्वामी उत्तमानंद। हमारे महाराज जी हैं, ये महामंडलेश्वर थे और निवर्तमान शंकराचार्य भी थे, उतना नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। तो इस उद्देश्य से यहाँ यज्ञ हो रहे हैं। अभी बजरंग देव जी के मंदिर में भी हम करेंगे, और ये सबका भागवत है। फिर नौलिंग जी के वहाँ भी करेंगे, जहाँ जहाँ भगवान के स्वयं सिद्धपीठ, ये सिद्धपीठ है, नंदा माई स्वयं लाई है इनको। हाँ, तो इसलिए हम ये 18 महापर्वणों का आयोजन कर रहे हैं जनता के सहयोग से। ये भागवत पूरे संसार के लोगों का, सारे यजमान हैं इस पुण्य काम के, क्योंकि
विश्व शांति विश्व शांति बहुत जरूरी है। हाँ। और ये प्राणी मात्र का उद्धार कल्याण, दीन दुखी गरीब गुर्दों के लिए और अपाहिज प्राणियों के लिए कौन करेगा? सही बात। इसलिए अगर महात्मा है, उपासक है, सच्चा धर्मात्मा है, तो अपने साथ साथ और सबके लिए भी जब करेगा, हाँ। तब करेगा, दान करेगा, धर्म करेगा। इसी उद्देश्य से हम सबको इस मूल नारायण जी की तरफ से, पंचनाम 33 करोड़ देवी देवताओं की तरफ से, हम आप वेदों की तरफ से, ऋषि मुनि साधु मंत संत महात्माओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम कर चरण कृतं वाकाय जंग श्रवणे निजं वा मानसं वा अपराधं विहित में विहितं वा सर्व में समस्व। जय जय करुणा देश वो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान से ये प्रार्थना कर दी, सभी लोग जो जहाँ हैं सुखी रहें, संपन्न रहें, उनको जो भी शुभ मनोकामनाएं हैं, नौकरी चाकरी, बच्चे पढ़े लिखे रहें, सबके घर में सुख शांति रहे, सबकी निरोग काया रहे, सब देश आपस में विवाद न करें, सुख शांति से मेल जोल करके रहें, अपने अपने धर्म में प्रवीण रहें। बोलो पंचनाम 33 करोड़ देवी देवताओं की, बोलो सदगुरु भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मूल नारायण महाधाम का उत्थान हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जहाँ भी रहें। इस प्रकार से महात्मा जी से हमने पूरी यहाँ पे डिटेल और इतिहास इसका पूरा जाना, तो बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी आपका। भागवत के बारे में आप लोग इसमें आप अपनी तरह से डाल। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरा पूरे संसार के लोग इसके यजमान हैं, इस भागवत के। जाति पात से कोई मतलब नहीं है, भगवान से सब प्राणी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, सबके कल्याण के लिए, सबके परिवार के भले के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण के लिए ये भागवत हो रहा है। अच्छा, जिस देश में हम रहते हैं दोबारा गुलाम न हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो और संपन्न हो, किसी चीज में इस देश में कमी न हो और किसी प्रकार का आपी तापी न रहे, भेदभाव न रहे।